जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में 4 अगस्त को एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में छत से गिरकर मौत होना बताया गया। वहीं इस मामले ने अब लिया प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में मर्डर करने का मोड़। 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज। हापुड़ सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जमालपुर में 4 अगस्त की रात्रि में संदिग्ध परिस्थिति के चलते छत से गिरकर हुई युवक की मौत के मामले में मृतक के भाई ने संपत्ति विवाद के चलते अपने भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए 13 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर में 4 अगस्त की रात्रि में हरियाणा पलवल सिहोल निवासी देशवीर अपने चचेरे भाई की ससुराल आया हुआ था, जिसके चलते संदिग्ध स्थिति में छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर उसके छोटे भाई इंद्रजीत पुत्र दलबीर सिंह ने थाने में तहरीर देकर उल्लेख किया है कि वह 2 भाई 1 बहन है। दोनों भाइयों की शादी पृथला निवासी संतोष और मूर्ति के साथ हुई, जिसके चलते संतोष और मूर्ति ने हम दोनों भाइयों पर केस कर दिया था, जिसमें फैसले को लेकर खेती वाली जमीन की मांग की गई थी, जिसमें दलवीर सिंह ने खेती की जमीन कौशल पत्नी देवेंद्र निवासी सिहोल पलवल हरियाणा को बिना रुपए लिए यह कहकर नाम कर दी थी कि जब संतोष और मूर्ति का केस समाप्त हो जाएगा मैं वापस कर दूंगी। लेकिन हमारा केस समाप्त होने के बाद कौशल देवेंद्र अभय और उसके परिवार वालों से कई बार जमीन वापस करने को कहा और पंचायत करने की कोशिश भी की और हमारा कई बार झगड़ा भी हुआ, जिसमें देवेंद्र का सगा भाई किरणपाल, संदीप, स्वरूप, सूरज कुमार, ऋषिपाल बाले निवासी सिहोल थाना चादहट पलवल तथा राज सिंह पुत्र इंद्राज ने भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद 160/151 चांदहट है थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और रंजिश बढ़ती चली गई और आरोपी लगातार देशवीर को जान से मारने की धमकी देते चले आ रहे थे। इसी क्रम में योजनाबद्ध तरीके से कौशल, देवेंद्र, अभय, अर्चना, नरेंद्र, पुत्र जगबीर, रिंकू, भूरा, पत्नी जगबीर ने पीड़ित के बड़े भाई देशवीर को सिंभावली जमालपुर बुलाया और 4-5 अगस्त की रात्रि में हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना सुबह 5 बजे मृतक के भाई इंद्रजीत सिंह को नरेंद्र के द्वारा फोन पर दी गई। उस वक्त मृतक का भाई इंद्रजीत सिंह बेंगलुरु में था, जहां से वह सीधा सिंभावली आया और देखा तो उसके भाई की आंखें नीली पड़ी हुई थी तथा शरीर पर लाठी डंडों के निशान थे, जिसको लेकर उसने कौशल, अभय, देवेंद्र, भूरा, रिंकू, नरेंद्र सहित 13 पर संपत्ति विवाद को लेकर भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। भारत क्राइम न्यूज सह संपादक बरखा सक्सेना की रिपोर्ट।